मेडिक्लेम पॉलिसी लेने वालों के लिए अक्टूबर का महीना बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बावजूद अक्सर इलाज के बाद बीमा कंपनियां किसी न किसी बहाने हेल्थ इंश्योरेंस के दावे को खारिज कर देती हैं। लेकिन बीमा कंपनियों की ये चालबाजी अब बीते जमाने की बात हो गई है। अब बीमा कंपनियां ग्राहकों के दावों को खारिज नहीं कर पाएंगी। ये नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। नियम के मुताबिक अगर ग्राहक ने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियर लगातार 8 सालों तक भरा है तो ऐसे में बीमा कंपनियां किसी भी कारण को बताकर इसे खारिज नहीं कर पाएंगी। नए नियमों के तहत बीमा कंपनियों की मनमानी नहीं चल पाएगी। हेल्थ कवर में ज्यादा से ज्यादा बीमारियों के लिए इलाज का क्लेम मिलेगा। हालांकि ज्यादा बीमारियों के कवर होने की वजह से प्रीमियम महंगा हो सकता है। नियमों के मुताबिक बीमा कंपनियों की अब किसी भी तरह की बहानेबाजी नहीं चलेगी। हाल के समय में ऐसा देखा गया कि बीमा कंपनियां तमाम वजह बताकर क्लेम को देने से इनकार कर देती हैं। इस तरह की हजारों शिकायतें हर साल मिलती हैं। 8 साल तक रिन्यूअल में गलत जानकारी का बहाना नहीं चलेगा। फार्मेसी, इम्प्लांट और डायग्नोस्टिक से जुड़ा पूरा खर्चा भी बीमा कंपनियों को देना होगा। इसके अलावा अब बीमारियों के कवरेज का दायरा भी बढ़ेगा। सभी कंपनियों में कवर के बाहर वाली स्थायी बीमारियां समान होंगी। कवर के बाहर वाली स्थायी बीमारियों की संख्या घटकर 17 रह जाएगी। लोगों के पास कंपनी की सीमा खत्म होने के बाद दूसरी कंपनी में क्लेम करने की सुविधा मिलेगी। 30 दिन के भीतर कंपनियों को दावा स्वीकार या खारिज करना होगा। एक कंपनी के प्रोडक्ट में माइग्रेशन तो पुराना वेटिंग पीरियड जुड़ा होगा। ग्राहकों को ओपीडी वाली कवरेज पॉलिसी में टेलीमेडिसिन का खर्चा भी दिया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस में मानसिक और जेनेटिक बीमारियों को भी शामिल करने की संभावना है। रोबोटिक सर्जरी, स्टेम सेल थेरेपी, न्यूरो डिसऑर्डर और ओरल कीमोथेरेपी का भी कवर मिल सकता है। नियमों के मुताबिक पॉलिसी जारी होने के 3 महीने के भीतर लक्षण पर प्री एग्जिस्टिंग बीमारी माना जाएगा। 8 साल पूरे होने के बाद पॉलिसी को लेकर कोई पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। इन सब बदलावों से मेडिक्लेम पॉलिसी की डिमांड भी बढ़ने की उम्मीद है। इस वॉल्यूम में बढ़ोतरी से आखिरकार फायदा बीमा कंपनियों को ही होगा। हालांकि पैथोलॉजी यानी टेस्टिंग के भारी भरकम खर्च से अभी भी लोगों को छुटकारा नहीं मिलने वाला है। पैथोलॉजी लैब्स का मानना है कि टेस्टिंग पर मरीजों को अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ती है और इसे भी पॉलिसी के दायरे में लाना चाहिए था। जैसा कि हम जानते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है कीमतों को घटाने और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को बढ़ाने के लिए। आयुष्मान भारत एक रेवोल्यूशनरी कोशिश है। इस डायरेक्शन में अभी और भी बहुत काम करना है। कीमतों को घटाना एक स्टेप वाइज प्रोसेस है और इसे पूरी तरह रिफॉर्म चाहिए। इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके ही एक सस्टेनेबल प्राइस रिडक्शन पॉसिबल है। यानी कई बदलावों के बावजूद मेडिक्लेम पॉलिसी को ग्राहकों के फायदे के मुताबिक ढालने के लिए अभी भी इसमें कुछ खामियां बरकरार हैं। उम्मीद है कि इन्हें भी जल्द ही दूर किया जाएगा, जिससे ग्राहकों में इसकी मांग बढ़ेगी और बीमा कंपनियों के कारोबार में भी इजाफा होगा।